नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश का, नाम से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, 2 दिन पहले एसबीआई सिक्योरिटीज ने अपनी दिवाली पिक्स निकाली थी। उसमें से मैंने आपको बताया था कि उनमें से जो फेवरेट मेरा स्टॉक है वो है ओसवाल पंप्स का, क्योंकि ये पीएम कुसुम 2.0 स्कीम पे काम कर रहे हैं। जिनको इसका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए, वो दोस्तों मैंने नवरात्रि स्टॉक में अपना जो 9th स्टॉक पिक किया था, जो वो भी था ओसवाल पंप्स का ही। तो अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखना है तो आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो। बाकी अब हम इन्होंने जो 10 के 10 स्टॉक दिए हैं, सॉरी 10 नहीं 15 स्टॉक इन्होंने दिए हैं, उन 15 स्टॉक का डिस्कशन करेंगे और उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं या किस में हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे स्टॉक्स में। तो वीडियो एंड तक देखना, हर एक स्टॉक का धीरे धीरे हम छोटा छोटा एक एनालिसिस करते चलेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो पिक किया है वो पिक किया है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया का। इसके फंडामेंटल्स की बात कर लो या किसी चीज की बात कर लो, आप सब लोगों को पता ही होगा कि कितना ये स्ट्रॉन्ग बैंक है। अब एक चीज देखो, इन्होंने यहाँ से इसका 14% अपसाइड का टारगेट दिया है। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया मार्केट डेड है, इंडिया में कोई क्रैश आ सकता है, कुछ आ सकता है, एक बात ये देखना, अगर 14% का मूवमेंट आपको बैंक में एचडीएफसी बैंक जैसे में देखने को मिल रहा है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का अंदाजा लगा लेना कि वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड इन्होंने आप देखोगे तो इन्होंने जो सेक्टर सबसे ज्यादा चूज करा है, उसमें आप देखो ऑटोमोबाइल एंड एंसेलरीज, फिर ये दूसरा स्टॉक ऑटोमोबाइल एंड एंसेलरीज, थर्ड स्टॉक, फोर्थ एंड फिफ्थ। 15 में से 5 स्टॉक तो ऑटोमोबाइल एंड एंसेलरीज के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि ऑटोमोबाइल में कंपनी ने यानी कि एसबीआई सिक्योरिटीज ने थोड़ा सा ज्यादा ही फोकस कर दिया है। तो हम उसको थोड़ा सा कम करके चलेंगे एंड कुछ अच्छे स्टॉक वहां पे देखते हुए चलेंगे। चलिए, पहला जो इन्होंने पिक किया वो पिक किया टीवीएस मोटर का। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर क्या उसकी जगह हम कुछ और पिक कर सकते हैं? अगर हम उसका पीयर कंपैरिजन करना चालू करते हैं, टीवीएस मोटर देखो दोस्तों, आपका चल रहा है 70 के पीई पे, जबकि इसका इंडस्ट्री का पी 32.93 ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इतना ज्यादा यानी कि डबल का इंडस्ट्री के हिसाब से पी दे रहे हैं, तो यानी कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा होना चाहिए और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट लो होना चाहिए, अगर हम फंडामेंटल की बात करते हुए चल रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो 28.39% है। बाकी आप 4 कंपनियों को देखोगे सबसे ज्यादा है, पर ऑलमोस्ट से 24-25 पे कंपनी ट्रेड करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पे इसका 15.35 ही दिख रहा है। बाकी जब आपकी इसकी पीयर कंपनीज का देख रहे होगे तो 30 का देखने को मिल रहा है। फिर डेप्थ टू इक्विटी 3.36, इतना ज्यादा, बल्कि बाकी जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। तो आई डोंट थिंक कि हमें टीवीएस मोटर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अगर हमें ऑटो एंसेलरीज ही कंपनी पिक करनी है जो इन्होंने इतनी सारी करी हैं, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बजाज ऑटो या आयशर मोटर, इन दोनों की तरफ देख सकते हो। ठीक है ना? तो एक चीज हो गई ये। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑटो एंसिलरीज की हमने यहाँ पे बात कर ली। इसके बाद देखो दोस्तों, थर्ड इन्होंने सेक्टर काफी अच्छे अच्छे पिक किए हैं एंड काफी अच्छा एक पोर्टफोलियो बना के दिया है, पर हम उसमें कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं कि हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज है, बहुत बड़ा नाम है, पर कुछ ना कुछ उसको बेटर कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हुए चल रहे हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में से फोकस किया है अपोलो हॉस्पिटल को। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से, तो मैंने बताया था अपोलो हॉस्पिटल और मेदांता, ये 2 स्टॉक हैं जो दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा हॉस्पिटल बड़े नाम जो है वो यही है। तो अगर आप बात करते हो अपोलो हॉस्पिटल की, इसके भी एक्सपेंशन प्लान बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ मेदांता की, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, उसका भी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको हेल्थ केयर में जाना है तो दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे हैं, अपोलो हॉस्पिटल भी एंड उसके बाद हेल्थ केयर में मेदांता भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा स्टॉक है इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक इन्होंने रिकमेंड कर रखा है अराउंड अराउंड 758 पे। इसको मैंने खुद ने आपको 700 के आसपास, 710 के आसपास रिकमेंड किया था। हमारे जो स्विंग के टारगेट थे वो आ चुके थे, पर मैं आपको अब भी बोल रहा था कि ये स्टॉक अब भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो टारगेट इन्होंने दिया है 875 का, तो डेफिनेटली ये टारगेट आ सकता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर में, इंडियन बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है। 875 का टारगेट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब क्योंकि ऑटोमोबाइल की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इसका मैं आपके साथ दोबारा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन्होंने पिक किया जुबिलियंट फूडवर्क्स लिमिटेड को एंड उसका सेगमेंट दिया एफएमसीजी सेक्टर।
अगर आप बात करते हो जुबिलेंट फूड की, तो जुबिलेंट फूड देखो दोस्तों, आप सबको पता होगा, मोस्टली जाना जाता है किसके लिए? डोमिनोज के लिए। ठीक है, तो डोमिनोज ही इनका मेन ब्रांड है एंड मेन उसी में ये ट्रेड करता है। पर अगर आप जुबिलेंट फूड को देखोगे, आज के टाइम पे काफी ज्यादा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। 150 के पी पे ट्रेड कर रहा है और काफी लॉन्ग टाइम से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर मैं एफएमसीजी में, जो एक्चुअल जो एफएमसीजी सेक्टर है, अगर आपको उसमें भी अपना पैसा, क्योंकि एक सेफ सेक्टर एफएमसीजी माना जाता है, तो उसमें आप क्या बाई कर सकते हो? या तो आप आईटीसी ले सकते हो, या उसमें आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है ना, इन दोनों में से किसी की तरफ बढ़ना, आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर। जुबलियंट फूड थोड़ा सा एक रिस्की बेट हो सकता है, क्योंकि डोमिनोज के लिए माना जाता है। एफएमसीजी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो उसके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए। सेवंथ हमारा स्टॉक है नेशनल एल्युमिनियम का, जिन्होंने इसमें मेटल एंड माइनिंग में लिया है। स्टॉक रिकमेंडेशन की गई है 217 पे। इसको हमने आपके साथ स्विंग ट्रेड में कवर किया था, आई थिंक अराउंड 200 के लेवल पे। मैंने आपको बताया भी था, अभी इसमें थोड़ा सा आज करेक्शन आया है, पर मेटल सेक्टर आगे जाके लीड करने वाला है। तो 260 का जो इन्होंने टारगेट दिया है वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको 260 की तरफ भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये सिर्फ और सिर्फ देखो दोस्तों बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में लिस्टेड नहीं है। तो अगर हमको इसी का कॉम्पिटिटर बाई करना है तो मैं बाई करूंगा सीडीएसएल को। इसको आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको डाला था, चार्ट क्लियरली डाले थे, इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस केस में एनएसडीएल को अवॉइड करके आप सीडीएसएल लेके चलोगे। चलिए आगे बात करते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस से इन्होंने पिक किया है आज़ाद इंजीनियरिंग को। आज़ाद इंजीनियरिंग, अगर मुझे डिफेंस सेक्टर में ही जाना है और सिर्फ ये उसको प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं अराउंड अराउंड 22% रिटर्न का, तो मैं ऐसे शेयर में क्यों जाऊंगा? मैं जाऊंगा अपने फेवरेट डिफेंस स्टॉक में, जिसकी मैं पहले भी आपके साथ कई बार बात कर चुका हूं। पहले दिन ही हमने डिफेंस सेक्टर से पिक किया था एंड स्टॉक का नाम है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कई बारी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अभी ये धीरे धीरे चलने वाले सेफ बेट्स हैं। आने वाले टाइम में आप देखोगे 2027-28 में जब ये लीड लेना चालू करेंगे, आपको कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर से मैं बिल्कुल आजाद इंजीनियरिंग को छोड़ के हम पिक करने वाले हैं बीईएल को। चलिए आगे देखते हैं। ओसवाल पंप्स की तो देखो दोस्तों हम बात कर ही चुके हैं, तो उसका मैं आपके साथ क्या डिस्कशन अब करूं, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार देख लेना। दोस्तों अब भी आप देखोगे, जैसे मैंने बात किया था, इन्होंने ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो इतने स्टॉक तो हम अपनी लिस्ट में नहीं रखेंगे, पर इन्होंने एक स्टॉक पिक किया है सुब्रोज लिमिटेड का। अगर हम सुब्रोज को देखते हुए चल लेते हैं तो आप फिर भी देखोगे कि ये स्टॉक काफ़ी ठीक है। अपने इंडस्ट्री मल्टीपल 46 का है, ऑलमोस्ट इतने ही सारे देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये ठीक काम कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका सही है 14.48% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 19.95 का, जो बिल्कुल ठीक निकल के आया हुआ है। वहीं आप डेब्ट टू इक्विटी देखोगे तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इसके काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ठीक लग रही है मेरे को देखने में। तो एक ऑटो एंसिलरीज ही रखना है तो हम सुब्रोस को भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। बाकी देखोगे इन्होंने और भी जो पिक की हैं वो ऑटो एंसिलरीज के पिक की हैं, पर जो इन्होंने फोकस में इस टाइम नहीं रखा, आप सब लोगों को पता है कि 3 ऐसे सेक्टर हैं जो आज के टाइम के बेस्ट सेक्टर निकल के आए हुए हैं। एक है ईवी का, देखो ईवी का अपना लिस्ट में पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर होना चाहिए, तो एक ईवी को अपनी नज़र में जरूर रखना। उसके बाद जो दूसरा है वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का भी इन्होंने कोई स्टॉक फोकस में नहीं रखा, तो एक ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स अपनी लिस्ट में जरूर रखना। और थर्ड जो है आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो आप बोल सकते हो एआई एंड डाटा सेंटर। तो ये अपनी नज़र में जरूर आपको स्टॉक्स रखने हैं। ये पता नहीं इन्होंने अपनी लिस्ट में आज के टाइम के जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स हैं वो क्यों नहीं रखे। तो ये 3 सेक्टर कौन कौन से स्टॉक हो गए, सेक्टर हो गए? एक आपका ईवी, ग्रीन एनर्जी और एआई एंड डाटा सेंटर। ये जरूर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रखने ही होते हैं। बाकी फोकस किया गया है मेटल्स एंड माइनिंग पे। मेटल्स एंड माइनिंग में आप बात करते हो तो इन्होंने पिक किया है आईएमएफए को। आईएमएफए की जगह जो मैं पिक करना चाहूँगा वो स्टॉक है हिंडाल्को का। उसके फंडामेंटल्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा सॉलिड लगते हैं। बाकी एक और जो लास्ट एंड स्टॉक है वो है पॉन्डी एक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको आप अपने लिस्ट में बना के रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी इन 15 स्टॉक्स की बात। इसमें से काफ़ी स्टॉक हमने हटाए, काफ़ी नए स्टॉक की डिस्कशन करी। इन वीडियोस से मेरा मेन एम आपको यही समझाना है कि कंपनीज के डिटेल में हमको जाके देखना है
एंड फिर अपने पोर्टफोलियो के बनाते हुए चलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।